विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के कई राज्यों में प्रतिबंधित 3 ब्रांड के जहरीले कफ सिरप के बारे में स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। संगठन ने अधिकारियों से आग्रह किया कि तीनों प्रतिबंधित सिरप में से किसी के मिलने पर एजेंसी को सूचित करें। डब्ल्यूएचओ के परामर्श में उस संदिग्ध कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का भी जिक्र है, जिसे लेने से कथित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की जान चली गई थी। स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि प्रभावित दवाइयाँ कोल्ड ड्रिफ्ट, रिफ्रेश टीआर और रिलीफ के विशिष्ट बैच का निर्माण श्री सन फार्मास्यूटिकल्स और रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स और शेफ फार्मा करती हैं। यह जहरीले कफ सिरप संभावित रूप से जानलेवा बीमारी का भी कारण बन सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डब्ल्यूएचओ को बताया कि पिछले हफ्ते भारत में 5 साल से कम उम्र के 17 बच्चों की यह सिरप पीने से मौत हो गई थी। सीडीएससीओ ने कहा कि इनमें से कोई भी खतरनाक दवा भारत से निर्यात नहीं की गई है और अवैध निर्यात का कोई भी सबूत नहीं है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह सिरप भारत में जोखिम भरे हैं और इसे गंभीर जान का खतरा पैदा करने वाली बीमारी हो सकती है। आपको याद होगा कि मिलावटी दवा के प्रयोगशाला परीक्षणों में डाइथलीन ग्लाइकोल के मिलावट की पुष्टि हुई थी, जो एक जहरीला रसायन है और बड़े पैमाने पर केमिकल फैक्ट्री की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रक डीके मौर्य ने बताया कि इस सिरप में डाइथलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% से ज़्यादा पाई गई है, जबकि नियमानुसार सीमा केवल 0.1% होनी चाहिए। यह मात्रा बेहद खतरनाक है। कई राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने अब तमिलनाडु में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली श्री सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, साथ ही कंपनी को बंद करने का आदेश भी दिया है। इससे पहले कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के एक मामले में श्री सन फार्मास्यूटिकल्स और उसके कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी भी की। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है और इसके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यह सिरप किडनी को पूरी तरीके से खराब कर देता है। जिस रसायन से यह सिरप बनाया जाता है, आमतौर पर यह रसायन कार के इंजन और ब्रेक फ्यूल में इस्तेमाल होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा केमिकल पिलाया जाता है बच्चों को। केंद्र ने कहा था कि इस फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले सिरप के फायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। इसलिए दवा के लेवल, पैकेज और प्रचार सामग्री पर अनिवार्य रूप से यह चेतावनी छापी जाए कि 4 वर्ष तक के बच्चों को यह दवा ना दी जाए। फिर भी मध्य प्रदेश में कम से कम 20 बच्चों की मौत हो गई। पैरासीटामोल क्लोराफेनेमाइन मेलिएट व फिनाइलफ्रियाइन से मिलाकर बना है। इस सिरप के रैपर पर न चेतावनी लिखी गई पाई गई और न राज्यों की ओर से अस्पताल में जागरूकता के लिए कोई प्रचार सामग्री भेजी गई। सीडीएससीओ के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन है। दवा नियामक प्रक्रिया भी राज्यों के अधीन है। दवा तमिलनाडु बन रही थी और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी बिक रही थी। गाम्बिया में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र ने देश की दवा निर्माता फैक्ट्री के लिए डब्ल्यूएचओ प्रमाणित जीएमपी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। प्रमाण पत्र के लिए 5,308 दवा कंपनियों में से सिर्फ 3,838 ने इसके लिए प्रक्रिया पूरी की है। अब भी 1,470 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया है। कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद देश भर के तमाम जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर रहे हैं। छापे के दौरान वो सिरप तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की जान गई थी। हालांकि किसी भी जिले में एक भी मेडिकल स्टोर पर ऐसे कफ सिरप की बिक्री नहीं हो रही है जो कफ सिरप बच्चों को नुकसान देता हो। एहतियातन औषधि निरीक्षक मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मेडिकल स्टोर पर फिलहाल सिरप मिलने की पुष्टि नहीं हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करके नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नकली दवा की बिक्री पर तुरंत बंद ब्रेक लगाने के लिए आदेश दिया है और सभी राज्यों की लैब को सैंपल इकट्ठा कर टेस्ट रिपोर्ट भेजने को कहा है। एनएचआरसी ने नोटिस में कहा, एमपी और राजस्थान के कुछ जिलों में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले में एक्शन लेने की मांग वाली शिकायत मिली है।
सभी संबंधित विभाग जल्द कार्रवाई करके जवाब दें। साथ ही दवा के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य केंद्र के अधिकारियों की भूमिका और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने दवा सुरक्षा नियम और निगरानी में गंभीर चूक बताई है और आरोप लगाया कि यह बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित दावों के अधिकार का उल्लंघन है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।